नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद दर्शना में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं जो कि मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग सभी फील्ड के लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन का टाइप है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में भी आ सकता है और राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट के क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हार्ट इज सराउंडेड बाय एन आउटर कवरिंग कॉल्ड, यानी हमारा हृदय जो है उसको बाहर से कवर करने वाला कौन सा परत है। ठीक है, यानी आउटर कवरिंग क्या है जो कि उसको चारों तरफ से घेरे रहता है। तो नाम है उसका पेरिकार्डियम। ठीक है, तो पेरिकार्डियम इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, लंग्स इज तो लंग्स कैसा ऑर्गन है, तो वाइटल ऑर्गन है ये, और एक ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज, यानी सबसे मेन जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर होगा किडनी, यानी कि वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस से कंसिस्ट होता है, बना होता है। तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। एसेसरी ऑर्गन में लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज होते हैं। और हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें बकल कैविटी, इसोफेगस हमारा हो गया, ठीक है, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट्री कैनाल है, रास्ता है जहाँ से खाना होकर पहुँचती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, फिर बॉडी से आउट हो जाती है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेम्ब्रेन एट द एंगल ऑफ बोन्स आर कॉल्ड, यानी मेम्ब्रेन जो है जो कि बोन को कवर की रहती है, तो वो हमारा पेरियोस्टियम है। पेरियोस्टियम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फ नोड्स आर ब्लैंक शेप्ड, यानी लिम्फ नोड का शेप कैसा होता है। तो ये बीन के आकार का होता है, यानी बीन शेप्ड होते हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, कौन सा फैक्टर है जो कि ब्लड प्रेशर यानी बीपी को, रक्तचाप को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला है कि जैसे जैसे एज होती है, उम्र दर उम्र जो है वो बीपी बढ़ती है। ठीक है, यानी एज रिलेटेड है, एज जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर है। प्लस में कोई बीमारी पहले ही से चली आ रही है, ठीक है, उसके कारण भी बीपी बढ़ सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ही ऐसा डाइट ले रहे हैं, ऐसा लाइफ स्टाइल रख रहे हैं जो कि अनहेल्दी है आपके लिए, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, तो उसके कारण भी हो सकता है। आप अपनी लाइफ में कभी भी एक्सरसाइज वगैरह कभी वॉक नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं है, तो आपको बीमारी हो सकती है। मोटापा भी बहुत मेन कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। तो फैक्टर में एज, एक्सरसाइज, फिर आपका जो है ओबेसिटी हो गया, लाइफ स्टाइल जो है उसके कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस किडनीज आर मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट्स आर कॉल्ड, किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कौन सा है, यानी क्या है जिससे कि हमारा किडनी बना होता है। तो उसमें मेन जो है वो नेफ्रॉन है। ठीक है, नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज ऑफ मसल्स इज कॉल्ड, मसल्स के डिजीज को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं मसल डिस्ट्रॉफी। क्या, तो मसल डिस्ट्रॉफी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ब्लैंक खाली स्थान है, इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है। तो ये है सेरिब्रम। लगभग 60 to 66% जो पोर्शन है वो सेरिब्रम कवर करता है, फोरब्रेन का पार्ट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ CSF इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि कोरॉइड प्लेक्सस के द्वारा सिक्रीट होता है और स्टोर होता है सब एरेक्नोइड स्पेस में। इसका कंपोजिशन क्या है। इसका कंपोजिशन सेम एज प्लाज्मा की तरह होता है, इसमें ग्लूकोज, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व सेंसरी नर्व है। ठीक है, कौन सा क्रेनियल नर्व हमारा जो है ऑप्टिक नर्व को कंट्रोल करता है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए है, तो इसका आंसर आप लोग करिएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड बाय 3 कवरिंग्स आर कॉल्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो 3 जो है लेयर से कवर्ड होता है, जिसको आप क्या कहते हैं। तो वो है मेनिंजेज। मेनिंजेज एक मेम्ब्रेनस कवरिंग है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है।
मेनिंजेस में आपका सबसे आउटर में ड्यूरा मैटर, मिड में हो गया आपका ड्यूरा एरेक्नॉइड मैटर है, फिर आपका है पायामेटर। पायामेटर सबसे नजदीक होता है, इनर कवरिंग है। मिडिल वाला जो होता है वो एरेक्नॉइड मैटर है, सबसे आउटर में ड्यूरा मैटर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक विच सीक्रेट हार्मोन। इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो ग्लैंड्स से, ठीक है, ग्लैंड से बना होता है, ठीक है। ग्लैंड ही बहुत सारे हैं जो कि इंडोक्राइन सिस्टम फॉर्म करते हैं, जो कि हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजॉर्डर ऑफ थायराइड फंक्शन इज। थायराइड फंक्शन का डिजॉर्डर मेनली थायराइड डिजीज कहलाएगा। थायराइड डिजीज में आपका मेन जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। ग्रेव्स डिजीज भी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, द रेट ऑफ हार्ट इज ब्लैंक बीट्स पर मिनट, यानी हार्ट रेट कितना होता है नॉर्मल हमारा, तो 72 बीट्स पर मिनट। ये अप्रॉक्स आपका अबाउट में है, तो 72 बीट्स पर मिनट इसका राइट आंसर होगा। द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इज। रेस्पिरेशन का फंक्शन क्या है, तो गैसियस एक्सचेंज करना हमारे बॉडी और आउटर एटमॉस्फेयर के बीच में, यानी हम लोग सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में गया, यानी हमारे वातावरण में, तो हमारे वातावरण और शरीर के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किडनी वेट इज, यानी किडनी का जो ब्रिक है उसका वजन कितना होता है, तो लगभग 120 से 150 ग्राम, कह सकते हैं कि लगभग 150 ग्राम जो होता है वो किडनी का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टर्नम इज कॉल्ड, स्टर्नम को और किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है। द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज कॉल्ड एज, यानी पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा को क्या कहते हैं, तो एटलस कहते हैं, और सेकेंड को एक्सिस कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनेस्थीसिया फॉर LSCS यानी लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन इज, यानी LSCS यानी सिजेरियन सेक्शन से जो डिलीवरी की जाती है तो उनमें महिलाओं को कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसमें राइट आंसर होगा स्पाइनल एनेस्थीसिया, जिससे कि कमर और कमर से नीचे का जो रीजन है वो सुन्न हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन इज गुड फॉर, तो डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन किसके लिए अच्छा है, तो डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में हम स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, एक तरह का ये लेटरल पोजीशन ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कैरी आउट ऑपरेशन इन जेनाइटल ऑर्गन एंड पेरिनियम इज गुड, अगर ऑपरेशन करना है जेनाइटल ऑर्गन और पेरिनियम का तो कौन सा पोजीशन सही होगा, तो इसमें कौन सा होता है, तो इसमें आपका जो है लिथोटमी पोजीशन मेनली सही होता है, ठीक है। फीमेल में किया जा रहा है चाहे मेल में, तो लिथोटमी पोजीशन जो है वो सही माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जरी इन पेल्विक ऑर्गन इज डन इन पोजीशन, तो पेल्विक ऑर्गन का सर्जरी करना है तो मेनली आप कर सकते हैं सुपाइन या फिर लिथोटमी, ठीक है, लिथोटमी पोजीशन या फिर सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गिव एनिमा और सिमिलर ट्रीटमेंट द आइडियल पोजीशन इज, एनिमा देने के लिए या फिर इस तरह का ट्रीटमेंट देने के लिए कौन सा पोजीशन सही रहता है, तो लेटरल पोजीशन इसमें सही रहता है, ठीक है, लेटरल पोजीशन जो है बेस्ट है इसके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड वॉशिंग प्रिवेंट, हैंड वॉश करने से क्या होता है, तो इन्फेक्शन प्रिवेंट होता है, कंटामिनेशन प्रिवेंट होता है, तो इसमें क्या होगा, प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड कंटामिनेशन एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टल टेम्परेचर कांट बी टेकन इन, रेक्टल टेम्परेचर किन में हम नहीं ले सकते हैं, तो रेक्टल टेम्परेचर उनमें नहीं ले सकते हैं जिनमें मान के चलिए कि रेक्टल इंजरी हो रखी है, तो उनमें आप कैसे लीजिएगा, तो उनमें आप नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइनल कॉर्ड इज अबाउट, तो स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ जो है लगभग 45 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, LSCS रिफर्स टू, LSCS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलसिस्टेक्टमी रिफर्स टू, कोलसिस्टेक्टमी क्या होता है, तो कोलसिस्टेक्टमी जो है वो सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर है, ठीक है, यानी जीबी स्टोन होने पे गॉल ब्लैडर पित्त की थैली यानी पित्ताशय जो है उसको सर्जरी के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, इसी प्रक्रिया को कोलसिस्टेक्टमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक देयर इज नो एंट्री ऑफ पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म,
तो इसे क्या कहेंगे, मेनली ये जो टेक्निक है जहाँ पे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का नो एंट्री है वो एसेप्टिक होता है, तो एसेप्सिस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेराइल टेक्निक इज यूज्ड फॉर। तो स्टेराइल टेक्निक कोई भी हम लोग एसेप्टिक प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसमें स्टेराइल टेक्निक का यूज करेंगे, चाहे वो सर्जरी हो चाहे वो एनेस्थेटिक प्रोसीजर हो जिसमें कि कैनुला इंसर्शन हो रहा है, सीवीपी इंसर्शन हो रहा है, कोई अगर फीमोरल आर्टरी या फिर कुछ ऐसे पड़ रहा है जो कि हमारे वेन्स में डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में कांटेक्ट में आ रहा है जिसमें एसेप्टिक टेक्निक की नीड है, तो उसमें स्टेराइल टेक्निक का यूज होगा। हैंड शुड बी वॉश थ्रू फॉर अबाउट, यानी कि हैंड वॉश जो है वो कितने टाइम तक लगभग करना चाहिए, ठीक है। तो हैंड शुड बी वॉश थ्रूली फॉर अबाउट, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। तो इसी तरह से वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और जो अब क्वेश्चन बचा हुआ है उसको अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह से मिलते हैं अब नए वीडियो में। तो बाय, टेक केयर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें।